ओम शांति। 10:21 के महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, अव्यक्त महावाक्य है, रिवाइज है 9/10/87 का। ऊपर का हेड मुख्य सार है, अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। तो बाबा ने कहा, पॉइंट पहला है, बाप दादा हर एक राज्य अधिकारी आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। कितनी बड़ी दरबार है, हर एक ब्राह्मण बच्चा स्वराज्य अधिकारी है। तो कितने ब्राह्मण बच्चे हैं, सभी ब्राह्मणों की दरबार इकट्ठी करो तो कितनी बड़ी राज्य दरबार हो जाएगी। इतनी बड़ी राज्य दरबार किसी भी युग में। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, संगम युग की विशेषता है जो ऊंच से ऊंच बाप के सर्व बच्चे राज्य अधिकारी बनते हैं, वैसे लौकिक परिवार में हर एक बाप बच्चों को कहते हैं कि यह मेरा बच्चा राजा बेटा है। वह इच्छा रखते हैं कि मेरा हर एक बच्चा राजा बने, लेकिन सभी बच्चे राजा बन ही नहीं सकते। यह कहावत परमात्मा बाप की कॉपी की है। इस समय बाप दादा के सब बच्चे राजयोगी अर्थात स्व के राजे नंबर बार जरूर हैं, लेकिन हैं सभी राजे योगी, प्रजा योगी कोई नहीं है। तीसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, अव्यक्त बाप की अव्यक्ति बातें समझने की भी आदत पड़ती जाएगी। फिर भी इस भाग्य अभी से भी समय पर ज़्यादा समझेंगे कि हम सभी आत्माएं कितनी भाग्यवान हैं। तो बाप दादा सुन आ रहे थे अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। सभी बच्चों के विशेष ताज और चेहरे की चमक के ऊपर न चाहते भी अटेंशन जा रहा था। आज ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, पवित्रता का ही सूचक है। चेहरे की चमक रूहानी स्थिति में स्थित रहने की रूहानियत की चमक है। साधारण रीति से भी किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो सबसे पहले दृष्टि चेहरे तरफ ही जाएगी। यह चेहरा ही वृत्ति और स्थिति का दर्पण है। तो बाप दादा देख रहे थे, चमक तो सभी में थी, लेकिन एक थे सदा रूहानियत की स्थिति में स्थित रहने वाले, स्वतः और सहज स्थिति वाले। दूसरे थे सदा रूहानी स्थिति के अभ्यास द्वारा स्थित रहने वाले। एक थे सहज स्थिति वाले, दूसरे थे प्रयत्न कर स्थिति रहने वाले। अर्थात एक थे सहज योगी, दूसरे थे पुरुषार्थ से योगी। दोनों की चमक में अंतर रहा। उनकी नेचुरलिटी थी और दूसरों की पुरुषार्थ द्वारा थी। पॉइंट में बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन अर्थात एक बाप ही संसार है, वह एक बाप दूसरा न कोई। जब संसार ही बाप है तो दूसरा कोई है ही नहीं। तो स्वतः और सहज योगी स्थिति का सदा रहेगी ना, वह मेहनत करनी पड़ेगी। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ बुद्धि न जाए, वहाँ जाए बाप के तरफ, लेकिन एक बाप ही सब कुछ है, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी। जब जा ही नहीं सकती तो अभ्यास क्या करेंगे। अभ्यास में भी अंतर होता है। एक है स्वतः अभ्यास है ही, और दूसरा होता है मेहनत वाला अभ्यास। और स्वराज्य अधिकारी बच्चों का सहज अभ्यासी बनना है, यह निशानी है सहज योगी। स्वतः योगी की उन्हों के चेहरे की चमक अलौकिक होती है, जो चेहरा देखते ही अन्य आत्माएं अनुभव करती है कि यह श्रेष्ठ प्राप्ति स्वरूप सहयोगी है। जैसे स्थूल धन व स्थूल पद के प्राप्ति की चमक चेहरे से मालूम होती है कि यह साहूकार कुल का वह उच्च पद अधिकारी है।
ऐसे यह श्रेष्ठ प्राप्ति, श्रेष्ठ राज्य अधिकारी अर्थात श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का नशा व चमक चेहरे से दिखाई देती है। दूर से ही अनुभव करते हैं कि इन्होंने कुछ पाया है। फिर बाबा ने कहा इन्होंने कुछ पाया है। फिर बाबा ने कहा संगम की प्राप्ति के वरदानी समय के अधिकारी हो, निरंतर योग कैसे लगावे वह निरंतर अनुभव का भंडार की अनुभूति कैसे करें, अब तक भी इसी मेहनत में ही समय नहीं गंवाओ, लेकिन प्राप्ति स्वरूप के भाग्य को सहज अनुभव करो। समाप्ति का समय समीप आ रहा है। अब तक किसी न किसी बात मेहनत में लगे रहेंगे तो प्राप्ति का समय तो समाप्त हो जाएगा। फिर प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कब करेंगे? संगम युग को ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है सर्व प्राप्ति भव, सदा पुरुषार्थी भव का वरदान नहीं है, प्राप्ति भव का वरदान है। तो प्राप्ति भव वरदानी आत्मा कभी भी अलबेलेपन में आ नहीं सकती, इसलिए उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। क्या समझा क्या बनना है? फिर बाबा ने कहा जाने का सहज रास्ता है, सहज योगी स्वतः योगी बनो। बहुत सहज है, जब है ही एक बाप दूसरा न कोई नहीं तो जाएंगे कहाँ? प्राप्ति ही प्राप्ति है, फिर मेहनत क्यों लगेगी? तो प्राप्ति के समय का लाभ उठाओ, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनो। समझा? बाप दादा तो यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा, चाहे लास्ट आने वाले, चाहे स्थापना के आदि में आने वाला, हर एक बच्चा नंबर 1 बने, राजा बने। न कि पॉइंट में बाबा ने कहा मध्य प्रदेश सदा ही मध्याजी भव के नशे में रहने वाले हैं। मध्याजी भव मनमना भव के साथ मध्याजी भव का वरदान भी है, तो अपना स्वर्ग का स्वरूप इसको कहते हैं। मध्याजी भव तो अपने श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे में रहने वाले अर्थात मध्याजी भव के मंत्र के स्वरूप में स्थित रहने वाले, वह भी महान हो गए। मध्याजी भव है तो मनमना भव भी जरूर होंगे। तो मध्य प्रदेश अर्थात महामंत्र का स्वरूप बनने वाले, तो दोनों ही अपनी अपनी विशेषता से महान हैं। फिर 8वां में कहा बाबा ने डबल विदेशी अर्थात सदा, 8वें पॉइंट में डबल विदेशी अर्थात सदा अपने स्वरूप स्वदेश स्वराज्य की स्मृति में रहने वाले। डबल विदेशियों को विशेष कौन सी सेवा करनी है? अभी साइलेंस की शक्ति का अनुभव विशेष रूप से आत्माओं को कराना है, यह भी विशेष सेवा है। जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है ना, बच्चे को मालूम है कि साइंस क्या है, ऐसे साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। वह दिन भी आना है। साइलेंस के पावर से प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता, जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखा रही है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है। आपका जीवन जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे तो न चाहते हुए भी सभी को की नज़र में सहज आ जाएगा। जैसे यह 30 का कार्य किया है, इसको स्टेज पर प्रैक्टिकल में दिखाया है। बाबा ने 9वां पॉइंट में कहा सदा स्वदर्शन चक्रधारी बन, मायाजीत बन, आगे बढ़ते चलो, इससे सदा हल्के रहेंगे, किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा। बोझ ही नीचे ले आता है और हल्का होने से ऊंचे उड़ते रहेंगे। तो उड़ने वाले हो ना, कमज़ोर तो नहीं। अगर एक भी पंख कमज़ोर होगा तो नीचे ले आएगा।
बाबा पंख लगाकर उड़ाते हैं और माया पंख काट देती है तो नीचे की ओर हम गिर जाते हैं, उड़ने नहीं देगा। इसलिए दोनों ही पंख मजबूत हो तो स्वतः उड़ते रहेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात उड़ती कला में जाना। 10वें पॉइंट में बाबा ने कहा, इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते रहो। राजयोगी सदा बेहद के मालिक हैं, हद के मालिक नहीं। हद से निकल गए, बेहद का अधिकार मिल गया, इसी खुशी में रहो। जैसे बेहद का बाप, बेहद की खुशी में रहो, नशे में रहो। अच्छा, फिर लास्ट में बाबा ने कहा, विदाई के समय सभी अमृत वेले के वरदानी बच्चों को वरदाता बाप की सुनहली याद प्यार स्वीकार हो। सदा साथ साथ सुनहली दुनिया बनाने की सेवा के सदा प्लान मनन करने वाले, सदा सेवा में दिल व जान, सिक व प्रेम से, तन मन धन से सहयोगी आत्माएं सभी को बाप दादा का गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं और सदा डायमंड बन इस डायमंड युग की विशेषता को वरदान और वर्षे में लेकर स्वयं की सुनहली स्थिति में स्थित रहेंगे और औरों को भी ऐसे ही अनुभव कराते रहेंगे। तो चारों ओर के डबल हीरो बच्चों को डायमंड मॉर्निंग। अच्छा, रूहानी बाप दादा को रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम, शुक्रिया बाबा। वरदान में बाबा ने कहा, रहम दिल की भावना द्वारा आप अपकारी पर भी उपकार करने वाले शुभचिंतक भव। रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पर भी उपकार करने वाले शुभचिंतक भव। स्पष्टीकरण, किसी भी कोई आत्मा चाहे सत्वगुणी चाहे तमोगुणी संपर्क में आए, लेकिन सभी के प्रति शुभ चिंतक अर्थात अपकारी पर भी उपकार करने वाले। बाबा पर कितने अपकार किए, लेकिन बाबा ने सभी पर उपकार किया। कभी कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि न हो, क्योंकि जानते हो यह अज्ञान के वशीभूत है, बेसमझ है। बाबा समझदार बनाते हैं, उनके ऊपर रहम व स्नेह आए, घृणा नहीं। शुभचिंतक आत्मा ऐसी नहीं सोचेगी कि इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन इस आत्मा का कल्याण कैसे हो, यही है हमारा शुभचिंतक स्टेज। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा, तपस्या के बल से असंभव को भी सहज कर असंभव को भी सफल मूर्त बनाओ। तपस्या के बल से असंभव को भी संभव कर सफलता मूर्त बनाओ।